lesson नेशनल मूवमेंट अर्ली फेज फ्रॉम 1885 टू 1990। देखिए फर्स्ट ये लेसन में आकर 1866 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्टार्ट किया गया। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कौन कायम किए? दादा भाई नौरोजी स्टार्ट करें। कौन से मकाम पर स्टार्ट करें? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कौन से मकाम पर स्टार्ट करें? लंदन। कहाँ पर स्टार्ट करें? लंदन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ये कहाँ पर स्टार्ट करें बोले तो कौन स्टार्ट करे बोले तो दादा भाई नौरोजी। कौन से मकाम पर स्टार्ट करे बोले तो लंदन। ये और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है बोले तो यहाँ पर 1885 दिसंबर आकर क्या हुआ बोले तो आईएनसी फॉर्मेशन, यानी आईएनसी बोलने वाली चीज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बनते वक्त इसको बनाने में कौन, इसके फाउंडर कौन है, कौन सपोर्ट करे बोले तो इसको ये वो ह्यूम। कौन सपोर्ट करे इसको? ये वो ह्यूम इसको सपोर्ट करे। ये वो ह्यूम किसके लिए सपोर्ट करे लोग? आईएनसी फाउंडेशन के लिए। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए कौन सपोर्ट करे बोले तो ये वो ह्यूम ने सपोर्ट करे। और ये आईएनसी का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1885 दिसंबर में चली। वो कहाँ पर चली बोले तो बॉम्बे। कहाँ पर चली? ये बॉम्बे में चली। इसके लिए फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसके? यानी ये बॉम्बे में चली। सो आईएनसी समिट के लिए फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में कौन थे बोले तो चेयरमैन डब्ल्यूसी बनर्जी। और यहाँ पर आकर कितने मेंबर्स शामिल किए? कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट करें? 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट करें। कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट करें? 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट करें। और उसके बाद 1886 में भी आईएनसी का सेकंड सेशन चला, सेकंड कॉन्फ्रेंस। ये सेकंड कॉन्फ्रेंस में कितने लोग पार्टिसिपेट करें? 436 मेंबर्स पार्टिसिपेट करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ये लेसन पढ़ना से क्या है बोलते आप लोगों को फर्स्ट 1866 का इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद 1885 का इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद 1886 का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तक ये 3 इयर्स के बारे में डिस्कशन है। हम देखो कभी भी हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ने बोले तो हम बेस कौन से किसके बेस से जाना है? ईयर्स के बेस से जाना है। ईयर्स में कौन से इंसिडेंट चल रहे वो ईयर के बेस से इंसिडेंट्स याद रखते गए तो हमारे को कंटेंट हिस्ट्री बोलने वाला कंटेंट क्या हो जाएगा, आपको इजी में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखते रहिए आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। ओके, 18th सेंचुरी कौन सा? 18th सेंचुरी 1943 बंगाल फेमिन कब आ गई बोले तो 1943 18th सेंचुरी में 1943 में बंगाल फेमिन यानी बंगाल की कहत साले आ गई। बंगाल की कहत साले कब आ गई बोले तो 1943 में आ गई। 1943 में आ गई। और उसके बाद 1903 यहाँ पर क्या हुआ बोले तो स्वदेशी मूवमेंट। कौन सा? स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हो गई? 1903 में स्वदेशी मूवमेंट बोलने वाली स्टार्ट हो गई। ये स्वदेशी मूवमेंट में कौन कौन शामिल हुए बोले तो लेडीज और स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। इसमें शामिल हुए लोग, स्वदेशी मूवमेंट में शामिल हो गए। और ये स्वदेशी मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा कौन से मकाम पर ज्यादा यानी फेमस हो गई बोले तो बंगाल। ये बंगाल को लॉर्ड कर्जन बोलने वाले कौन है बोले तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ये लॉर्ड कर्जन बोलने वाले क्या करते हैं? ये बंगाल स्टेट को 2 पार्ट्स में करना चाहते हो। 2 पार्ट्स, एक आकर ईस्ट बंगाल और दूसरा आकर वेस्ट बंगाल। 2 पार्ट्स में तकसीम करना चाहते हैं, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में तकसीम करना चाहते हैं। कौन? लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन 2 स्टेट्स में यानी बंगाल में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी मूवमेंट फेमस हो जाती, इसलिए यहाँ पर लोगों को खोटने के लिए यानी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना देते। ईस्ट बंगाल में कौन रहते बोले तो मुस्लिम्स, वेस्ट बंगाल में आकर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा रहती। इन दोनों को तकसीम करने की कोशिश करते। तकसीम करने के लिए बिल भी क्या हुआ था बोले तो 1905 अक्टूबर 16 को ये बंगाल डिवीजन का बिल क्या हो जाता, आपको इम्प्लीमेंटेशन हो जाती। बंगाल डिवीजन जो बिल है ना, ये बिल क्या हो जाती? इम्प्लीमेंटेशन हो जाती। इसी दिन क्या हुआ था बोले तो 1905 अक्टूबर 16 के दिन
टू प्लेसेस में, दो मकामात, टू प्लेसेस, वो टू प्लेसेस कहाँ के बोले तो कलकत्ता। कौन से प्लेसेस के हैं? कलकत्ता। कलकत्ता में कौन आते बोले तो दो मेंबर्स आते हैं, टू मेंबर्स। एक आकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ये दोनों सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, इन दोनों मिलकर, आनंद मोहन बोस, इन दोनों मिलकर क्या करते हैं? नियरली टू प्लेसेस में, कौन से? कलकत्ता में। कितने लोगों को? 75,000 मेंबर्स को जोड़कर यहाँ पर क्या करते हैं लोग? यहाँ पर आकर गंगा रिवर में बातिंग करके, गंगा रिवर में बातिंग करके, गंगा रिवर में बातिंग करके यहाँ पर एक मीटिंग चलाते हैं। कितने मकामात में मीटिंग चला रहे हैं लोग? टू प्लेसेस में मीटिंग चला रहे हैं। किसके खिलाफ मीटिंग चला रहे बोले तो बंगाल डिवीजन को रोकने के लिए। बंगाल डिवीजन को रोकने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, इन दोनों मिलकर कौन से प्लेस में? कलकत्ता में। नियरली कितने लोग हैं यहाँ पर जुड़ जाते बोलते हैं? यहाँ पर 75,000 मेंबर्स आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसको रोकने के लिए बोले तो बंगाल डिवीजन को रोकने के लिए। अब देखो, आइए हम देखते रहिए। यहाँ पर देखो 1866 बोले थे क्या बोले? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1885 बोले थे क्या बोले? आईएनसी का फर्स्ट सेशन। और सेकंड आकर 1886 बोले तो सेकंड सेक्शन। और उसके बाद 1903 बोले तो स्वदेशी मूवमेंट। और 1905 अक्टूबर 16 बोले तो बंगाल डिवीजन, बंगाल डिवीजन इंप्लीमेंटेशन होना। ओके, क्लियर? देखते रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे। पीसी रे बोलने वाले स्वदेशी मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट करके, स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं लोग? बंगाल केमिकल वर्क्स, बंगाल केमिकल वर्क्स, बंगाल केमिकल वर्क्स, बंगाल केमिकल वर्क्स। पीसी रे ने बंगाल केमिकल वर्क्स को, कौन सा? बंगाल केमिकल वर्क्स को यहाँ पर स्टार्ट कर देते। एक क्या है बोलते हैं? इंडस्ट्री है बंगाल केमिकल वर्क्स बोलने वाली इंडस्ट्री। स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने एक की रोल प्ले करने के लिए क्या करते हैं? पीसी रे बोलने वाले बंगाल केमिकल वर्क्स को स्टार्ट कर देते हैं। और ये क्या है बोले तो जमशेदजी टाटा। ये जमशेदजी टाटा कहाँ के रहने वाले बोले तो बॉम्बे के रहने वाले। नेटिव प्लेस आता बॉम्बे, लेकिन इन्होंने क्या करते हैं? बिहार में आयरन स्टील कंपनी को स्टार्ट कर देते हैं, आयरन स्टील कंपनी को स्टार्ट कर देते हैं। ये दो इंडस्ट्रीज आते हैं स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट। स्वदेशी मूवमेंट में आकर दो इंडस्ट्रीज आते हैं, एक आकर बंगाल केमिकल वर्क्स पीसी रे के आती है, और ये सेकंड वन आकर ये जमशेदजी टाटा का, जमशेदजी टाटा का कौन सी इंडस्ट्री आती है बोले तो आयरन स्टील कंपनी। कौन से मकाम में कायम करे बोले तो बिहार में कायम करे। और जमशेदजी टाटा रहते कहाँ के बोले तो बॉम्बे के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बॉम्बे के रहने वाले। और उसके बाद इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोले तो 1907, कौन से? 1907। ये 1907 आईएनसी सेशन में क्या हुआ? यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और उसके बाद मॉडरेट्स, और उसके बाद क्या हुआ? मॉडरेट्स। इन दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। 1907 आईएनसी सेशन में आकर एक्सट्रीमिस्ट और उसके बाद मॉडरेट्स बोलने वाले क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों के भी ओपिनियंस अलग अलग रहने से दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद 1916 कौन सा सेशन? 1916 आईएनसी सेशन। ये कहाँ पर चलता बोले तो लखनऊ। कहाँ पर चलता है ये सेशन? लखनऊ। इसको क्या बोलते हैं बोले तो लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट। यहाँ पर आकर क्या हो जाता बोले तो एक्सट्रीमिस्ट्स और उसके बाद मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स दोनों में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, दोनों में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिलने का मेन रीजन कौन है बोले तो यहाँ पर कौन है बोले तो अनीबी सेंट आकर कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं? यहाँ पर होम रूल मूवमेंट। कौन से ईयर में स्टार्ट करते हैं लोग? 1916 में अनीबी सेंट आयरलैंड से आते हैं लोग। आयरलैंड से आने के बाद होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। कौन से ईयर में स्टार्ट करते हैं बोलो तो 1916। यहाँ पर देखो 1907 में आईएनसी सेशन चलती। ये आईएनसी सेशन कौन से प्लेस में चलती बोले तो सूरत में चलती। यहाँ पर देखो याद रखो आप, सूरतें एक जने देखकर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक के सूरतें एक जने देखकर क्या हो जाता है? यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद 1916 में आकर
आईएनसी सेशन लखनऊ में चलता है, ये सेशन में आकर लकी से दोनों ही मिल जाते हैं। कौन कौन? एक्सट्रीमिस्ट्स भी और मॉडरेट्स। और इसके बाद 1916 में आईबी सेंटर कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिए बोले तो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, होम रूल मूवमेंट। यहाँ पर देखो ईयर वाइज देखे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है बोले तो 1907 आईएनसी सेशन इंपॉर्टेंट। ये आकर क्या हुआ? सूरत सेशन। यहाँ पर क्या हो गए? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए। फिर उसके बाद 1916 के दो इंपॉर्टेंस है। 1916 में आकर क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ? यहाँ पर दोनों मिल गए, कौन कौन? एक्सट्रीमिस्ट्स भी और मॉडरेट्स भी मिल गए। फिर उसके बाद 1916 में इंपॉर्टेंस क्या है बोले तो अनी बेसेंट के कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिए? होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट कर दिए, होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट कर दिए। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है बोले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाली चलिए देखते रहिए इंशाअल्लाह। आपको टेक्स्ट बुक बेस पे पढ़िए, ये सब्जेक्ट जितना भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन आपको क्राइटेरिया क्या रहता है एग्जामिनेशन में, आपको ओनली टेक्स्ट बुक बेस पे लेते हैं। डीएसए भी ले लो, आप टेटी एग्जाम भी ले लो, आप 100% आपको क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपको टेक्स्ट बुक बेस में जाएंगे। आपको कौन से भी अदर मटेरियल्स प्राइवेट पब्लिकेशंस वो ये नहीं है। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट पढ़ना चाहे तो कौन से पढ़ना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट प्रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, मेहरबानी करके आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, उसके बाद ही दूसरा अनदर मटेरियल रहेगा आप रेफर करो इंशाअल्लाह। यहाँ पर देखो स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, एंड आई शैल हैव इट। कौन कहते हैं बोले तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन क्या है बोले तो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। एक्चुअल से यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट्स में कौन कौन आते बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट्स में तीन जने आते, एक आकर लाल, बाल और तीसरा आकर पाल। लाल बोले तो लाला लजपति राय, बाल बोले तो बाला गंगाधर तिलक, पाल बोले तो बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों मिलकर क्या होते बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट्स। क्या होते हैं? एक्सट्रीमिस्ट्स। और उसके बाद मॉडरेट्स क्या है बोले तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, और उसके बाद फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, और उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सब लोग क्या है बोले तो मॉडरेट्स का एक ही पॉलिसी रहती है, पी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हो? प्रे, पिटीशन और उसके बाद प्रोटेस्ट, ये तीन रहते हैं। इनके क्या है बोले तो हथियार है प्रे, पिटीशन और प्रोटेस्ट। उसका सच क्या बोलते हैं? मॉडरेट्स का जो सुधार का रोल क्या है बोले तो पी। फर्स्ट क्या करते हैं? वो प्रे करते हैं, करो हमारे काम करो बोल के ब्रिटिशर्स को पूछते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? पिटीशन के बाद क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करना शुरू करते थे। ये इनका वे है। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली? 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आकर FBR यानी इसका मतलब ये है कि फ्रांस और उसके बाद ब्रिटेन और उसके बाद रशिया इसके अपोजिट में कौन सी है बोले तो जर्मनी। कौन सी कंट्री है? जर्मनी एंड अलायंस, इनके अदर यानी सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें आकर फ्रांस और उसके बाद ब्रिटेन और रशिया इनकी विन हुई, और इसकी डिफीट हुई बोले तो जर्मनी की डिफीट हो गई। कौन से वर्ल्ड वॉर में बोल रहा हूँ आपको? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बोल रहा हूँ। कौन से वर्ल्ड वॉर में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चला इंसिडेंट के बारे में। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो यहाँ पर आकर कृष्णा न्यूज़पेपर और कृष्णा पत्रिका आकर 1902 कौन से प्लेस में स्टार्ट करे इसको? मछलीपट्टनम। कौन से प्लेस में स्टार्ट करे? मछलीपट्टनम। कौन स्टार्ट करे इसको? मूटनूरी कृष्णा राव बोलने वाले स्टार्ट करे। कौन से न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर दिए? कृष्णा न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर दिए। ये 1902 से लेकर 1907 तक इन्हों क्या है? सब एडिटर। और 1907 से उनकी डेथ 1945 तक इन्हों क्या बने? एडिटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। कृष्णा न्यूज़पेपर 1902 में आकर मछलीपट्टनम में स्टार्ट कर दिए, और उसके फाउंडर कौन है बोले तो मूटनूरी कृष्णा राव। 1902 से लेकर 1907 तक सब एडिटर से काम करें, और 1907 से लेकर 1945 तक क्या है ना, इनका रोल क्या है बोले तो एडिटर से वर्क करें।
देखो आपको ये नेशनल मूवमेंट का 11th ये लेसन क्या है, 8th क्लास में है। 8th क्लास में आपको ये लेसन लेंथी दिखते हैं, लेकिन हम आपको यानी आसानी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करके स्प्रेड करने की कोशिश करो। पूरे के पूरे लेसन 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक पूरे लेसन आपको सोशल के लिए आज से पूरे के पूरे अपलोड करते रहेंगे हम। आप आसानी से प्रिपेयर होने के लिए ये बेहतरीन से बेहतरीन आपको अंदाजे में बेहतरीन के बेहतरीन अंदाजे में हम पहुंच जाएंगे। आपको भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर आपके फ्रेंड्स को भी पहुंचाने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह ताला देखो ये लेसन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देखो 1916 में क्या हुआ, आईपी सेंट बोलने वाले होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट कर दिए। और इंपॉर्टेंट ईयर्स यहाँ पर क्या है बोला तो 1914 टू 1918 यहाँ पर क्या है बोला तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्या है बोले थे यहाँ पर 1902 में आकर कृष्णा न्यूज़पेपर। और 1902 से लेकर 1907 तक मुत्तूर कृष्णाराव सब एडिटर के ऐसे काम करे। और उसके बाद 1907 से लेकर 1945 तक क्या करें, एडिटर से काम करें। ये टोटल ईयर्स आकर आपको 11th ये लेसन के रिलेटेड के ईयर्स हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना।